राधे राधे, जय श्री राम साथी। मेरा नाम है उमेश तिवारी और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन साथियों से बात करना चाहता हूँ जो यूपी पुलिस में सफल नहीं, जिनका यूपी पुलिस की पीडीएफ में नाम नहीं आया। साथी, इस समय आपके मन में बहुत सारे द्वंद्व चल रहे होंगे कि हमारा सिलेक्शन कब होगा, हमारी मेहनत में कहाँ कमी रह गई, हम कब तक ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, माता पिता की आयु और बीमारी बढ़ती जा रही है, हम कब उन्हें आराम दे पाएंगे, बहन की शादी करानी है, कब तक तैयारी करते रहेंगे, मेरा नसीब खराब है, मेरा नहीं होगा, किसी से वादा किया होगा, आप उसको जवाब नहीं दे पा रहे। ऐसी अनंत बातें आपके मन में चल रही होंगी। लोग आपको ताने दे रहे होंगे, आप उनको जवाब नहीं दे पा रहे। ऐसी चीजों का सामना आपको साथी करना पड़ रहा होगा। साथी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपका नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की थी, आपने पढ़ाई नहीं की, आपने मेहनत नहीं की, आपने पढ़ाई नहीं की, ऐसा नहीं है। कभी कभी साथी दिन की भी बात होती है। कभी कभी दिन की भी बात होती है। मान लो जिस दिन आपका एग्जाम था, आपका दिन खराब है, आपका जिस दिन रिजल्ट था उस दिन आपका दिन खराब है। ऐसा देखने को मिलता है कि मॉक टेस्ट में तो हम 80 आउट ऑफ 100 कर रहे हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में 60 पे ही रह गए, या किसी दिन मॉक टेस्ट में 60 पे ही रह गए। उस दिन साथ ही आपकी दिन की बात होती है। आप देखेंगे उस दिन आपका मन नहीं है। बहुत अच्छी तैयारी करने वाले लोगों के साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि साहब ट्रैफिक मिल गया, हम पहुंच ही नहीं पाए, गेट बंद हो गया, या बुखार आ गया साहब हमें, हम गए थे लेकिन बुखार आ गया था। तो ऐसी चीजें होती हैं साथी। सिलेक्शन के लिए, नौकरी लेने के लिए सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है। सिलेक्शन के लिए मेहनत और किस्मत दोनों चाहिए साथी। सिर्फ एक अकेली चीज से बात नहीं बनेगी, सिर्फ एक अकेली मेहनत से बात नहीं बनेगी। परीक्षा में सफल होने के लिए मेहनत और किस्मत दोनों लगती हैं साथी। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपने मेहनत की है। क्योंकि साथी जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे बारे में ये जानते हैं कि कई सारी परीक्षाओं में मैंने फाइनल से भी 20-20 अंक अधिक, फाइनल +20 तक स्कोर किया मैंने लिखित परीक्षाओं में। लेकिन कभी मेरा नॉर्मलाइजेशन से नंबर कम हो गए, कभी टाइपिंग में रह गए, कभी फिजिकल में रह गए। ऐसे बहुत दिक्कतें हुई मुझे। कभी मेडिकल में दिक्कत आ गई मुझे। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आई। मैं कई बार परीक्षाओं में से फाइनल में निकला। जो स्थिति आज आपके सामने है, जो बातें आज आपके मन में है, जो ताने आज आपको मिल रहे हैं, इससे कई अधिक ताने साथी मेरे साथ रहे। ऐसी कई अधिक बातें, इससे कई अधिक नकारात्मक बातें मेरे दिमाग में आई। लेकिन साथी मैं जानता था कि ये समय मेरे विपरीत है। इस समय में लिया गया कोई भी निर्णय मुझे गलत दिशा में ले जा सकता है। मैंने खुद को शांत रखा। मैंने अपने मन को शांत रखने का प्रयास किया, क्योंकि मैं जानता था आज लिए हुए निर्णय विपरीत दिशा में ले जाएंगे मुझे। मैं शांत रहा, मैं चुप रहा। इसीलिए साथी मैं आपको सलाह देता हूँ, इस समय खुद को शांत रखिए और सामान्य काम कीजिए। लोग ताने मार रहे हैं, आराम से शांति से सुन लीजिए। किसी को कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं। जवाब हमारा समय देगा। आज खराब है, कल अच्छा भी आएगा, वो समय जवाब देगा। हार जाने से दिक्कत नहीं है साथी। आपका नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ कहना बड़ी आसान बात है, क्योंकि मैंने परीक्षा नहीं दी, आपने दिया, आपने मेहनत की। लेकिन साथ ही याद रखना, आपको ये बात माननी पड़ेगी
क्योंकि अगर आप इसी बात को लेके बैठे रहेंगे तो जीवन में आगे भी कुछ नहीं होगा। हार जाने से दिक्कत नहीं है साथी, दिक्कत है हार मान लेने से। अगर आप हार मान लोगे तब दिक्कत होगी। अरे भाई, आप सोच के देखिए, कोई भी गेम है मान लो, और दो लोग खेलने जा रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, तो क्या उन दोनों को नहीं पता कि एक व्यक्ति हारेगा? लेकिन फिर भी लोग खेल रहे हैं ना। दिक्कत हार जाने से नहीं है, दिक्कत हार मान लेने से। भाई मान के चलो कि गेम हो रहा है और दो लोग खेल रहे हैं, 1 वर्सेस 1 है, तो क्या इन दोनों को नहीं पता, ये दोनों भी तो जानते हैं कि एक हारेगा, तो क्या अब ये खेलना छोड़ दें कि भाई कोई तो एक हारेगा ही? आपको लड़ना है, आप हारेंगे नहीं। याद रखना साथी, हम, मैं और आप सब, हम सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं, हम सूरवीरों की संतान हैं। एक बात बताओ, जब सूरवीरों की संतान हो, योद्धा हो, तो युद्ध क्या, ये लूडो खेल के विजेता बनोगे? युद्ध बड़े लड़ने पड़ेंगे साथी, युद्ध बड़े लड़ने पड़ेंगे, बड़े युद्ध लड़ने पड़ेंगे, क्योंकि हम सूरवीरों की संतान हैं। जीवन में कुछ लोग कहते हैं कि, मैंने शाहरुख खान की वीडियो देखी थी, उसने कहा कि जब लोग मरते समय ऐसे जीवन में आपने क्या क्या किया सब कुछ रिवाइज होता है। साथी, मैं ये चाहता हूँ कि जब मरूं तो मुझे याद आए कि सफलता मिली नहीं मिली कोई बात नहीं, सफलता मिली नहीं मिली कोई बात नहीं, मैं ताउम्र बेहतरीन योद्धा रहा, मैंने कभी हार नहीं मानी, मैंने कभी परिस्थितियों के आगे, असफलताओं के आगे घुटने नहीं टेके। यही उम्मीद मैं आपसे करता हूँ साथी। ये परिस्थितियां कोई पहली बार आई हैं? हम्म? बताओ, ये परिस्थितियां पहली बार आई हैं? कितनी ही बार आपके जीवन में ऐसा समय नहीं आया जब आपको ये लगता होगा कि मैं अब घर नहीं जाना चाहता, कल का सूरज निकले नहीं, मैं मर जाऊं। आज सारी बातें सामान्य हैं, आप सोच के देखिए। आप इस परेशानी को एक साइड रखिए, असफलता को एक साइड रखिए, और आप सोचिए, पहले ऐसी कितनी बार परेशानियां नहीं आई? आपको लगता था कि अब सब खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचेगा, लेकिन आज स्थिति सामान्य हो गई। ऐसे ही साथ ही ये समस्या भी थोड़ा समय लेगी और सामान्य हो जाएगी। आप हार मत मानना, बस ईश्वर पर भरोसा रखना, उसने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है साथी। आप हार मत मानना, आप हार नहीं मानेंगे। अरे पेड़ पे जब रात में पंछी सोते हैं, उनको गिरने नहीं देता वो, हार मान जाएंगे? आपको लड़ना पड़ेगा साथी, ये युद्ध है, आपको लड़ना पड़ेगा साथी। साथी, हम लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम योद्धा हैं, हमारा कर्तव्य है लड़ना, बाकी मालिक के हाथ, वो क्या देना चाहते हैं और क्या नहीं। साथी याद रहे, मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ, याद रखना, हम सूरवीरों की संतान हैं, हम योद्धा हैं, बस हारना नहीं साथी, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये सारी बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने सुनी। इसके बाद भी मैं ये जानता हूँ कि आपके मन में बहुत सारे द्वंद रह गए होंगे, बहुत सारी बातें ऐसी रह गई होंगी जो आपको लगता होगा कि नहीं, ये वाली बात है, ये वाली बात है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ और बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, आप किसी से बात कीजिए, आप अपने मित्रों से बात कीजिए, आप अपने मित्रों से बात कीजिए, परिजनों से बात कीजिए, रिश्तेदारों से बात कीजिए, आप किसी से ही बात कीजिए, आप बात कीजिए, आपका मन हल्का होगा। आप किसी से बात नहीं कर सकते, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दूं, आप मुझसे बात कीजिए, आप इस वीडियो के कमेंट में अपनी बात लिखिए, हम बात करेंगे। बात करने से साथ ही मन हल्का होता है, आप बात करेंगे, आपका मन हल्का होगा। इसी संदेश के साथ, इसी बात के साथ मैं आपके शांत और प्रसन्न मन की कामना करता हूँ। धन्यवाद साथी।